करते हैं जहां राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। क्या गिर गया था? चश्मा गिर गया था? पीछे तो हो जाओ, जगह तो दो, जगह नहीं दोगे कैसे होगा? पीछे हो जाओ। अच्छा शांत हो जाइए। माइक को लगा दे दो यार। पीछे लगाओ। Put this down, put this down, put them down. जगह दो पीछे। अच्छा, please silence. Silence. हो जाओ। मैडम पीछे होगी। भैया पीछे जाओ। तो जब रही हो धक्का आप लोग बोलना शुरू कीजिए सब हो जाएगा। बोलिए सर। लाओ पीछे रखो। पीछे हो भैया, प्लीज अंडरस्टैंड। पीछे हो जाओ। राहुल जी क्या until there is silence I am not going to speak. So first make everyone शांत हो जाओ सर। मैडम शांत हो जाओ। सर शुरू हो रहे हैं। आप शांत हो जाओ। राहुल जी वेलकम टू द साइलेंट सर शांत हो जाओ भाई। राहुल जी भैया बाइक देने वाले। अरे बोलिए राहुल जी बोलिए। राहुल जी बोलिए। कर लो। सर इधर ही खड़े रहना, मत जाओ इधर। शांत मत जाओ। तो राहुल गांधी संसद मार्ग थाने से बाहर आ चुके हैं और थोड़ी ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। क्या कुछ बातचीत की गई है उनके द्वारा, क्या कुछ डीसीपी से बात हुई है, इसकी जानकारी देंगे राहुल गांधी। थोड़ी ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। डीसीपी दफ्तर से बाहर आ चुके हैं राहुल गांधी। उन छात्रों के साथ जिन पर पैलेट गन इस्तेमाल की गई थी, जो छात्र घायल हुए थे हमले में, थोड़ी ही देर में राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, बात रखेंगे। क्या कुछ बातचीत हुई है, पुलिस द्वारा क्या कहा गया है, सारी जानकारी मीडिया से साझा करेंगे राहुल गांधी। उन छात्रों के साथ राहुल गांधी इस समय मौजूद हैं जिनको जंतर मंतर के प्रदर्शन में पैलेट गन से घायल किया गया था, जिन पर पैलेट गन इस्तेमाल की गई थी। कई बच्चे घायल हुए थे और राहुल गांधी आज उन्हीं बच्चों को साथ लेकर, उन्हीं छात्रों को साथ लेकर संसद मार्ग थाने पहुंचे, जहां पर उन्होंने डीसीपी से मुलाकात की है, उनसे बातचीत की है और थोड़ी ही देर में उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और जो भी बातचीत की गई है वे बताएंगे कि क्या कुछ डीसीपी ने कहा है और किस तरीके से कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। क्योंकि राहुल गांधी ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है, शिकायत करने की मांग की है, शिकायत दर्ज करे पुलिस। जिन लोगों ने पैलेट गन इस्तेमाल की है युवाओं पे, बच्चों पे, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। तो लगातार राहुल गांधी सरकार को भी घेरते नजर आ रहे हैं। वहीं डीसीपी दफ्तर के बाहर धरने पर बैठे हैं राहुल गांधी। तो डीसीपी दफ्तर के बाहर राहुल गांधी धरने पर बैठे हैं। थोड़ी ही देर पहले संसद मार्ग थाने पहुंचे थे बातचीत करने के लिए, लेकिन अब डीसीपी दफ्तर के बाहर राहुल गांधी धरने पर बैठे हैं। उन छात्रों के साथ जिन छात्रों पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया था, उन बच्चों के साथ जो बच्चे
घायल हुए थे। भैया रुको, टेबल लगा, टेबल पे आओ, यार टेबल पे चलो आप लोग। ठीक है, ठीक है। सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से जंतर मंतर पर प्रदर्शन में पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया था, जिसका कोई औचित्य नहीं था, जिस पैलेट गन के इस्तेमाल को नहीं करना चाहिए था, उस पैलेट गन को इस्तेमाल किया गया प्रदर्शन में और उससे कई बच्चे घायल हुए थे। उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था और आज उन्हीं बच्चों के साथ, उन्हीं युवाओं के साथ राहुल गांधी डीसीपी दफ्तर पहुंचे, उनसे बातचीत की और अब थोड़ी ही देर में वे मीडिया को भी सारी जानकारी देंगे कि क्या कुछ बातें हुई हैं, किस तरीके से कार्रवाई को आगे बढ़ाने की बात की गई है, क्योंकि राहुल गांधी लगातार उन सभी लोगों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं जिन्होंने पैलेट गन इस्तेमाल की थी। एफआईआर दर्ज कराने की मांग पर राहुल गांधी डटे हुए हैं। डीसीपी दफ्तर के बाहर राहुल गांधी धरने पर बैठे हैं। उन युवाओं के साथ, उन बच्चों के साथ जिन पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया था। एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने पर बैठे हैं राहुल गांधी। लगातार सीजेपी का ये जो प्रोटेस्ट था बेहद सुर्खियों में रहा था, बेहद गरमाया हुआ था, राजनीति भी चरम पर देखी जा रही थी। इस मुद्दे को लेकर प्रोटेस्ट खत्म हो गया है, लेकिन ये मुद्दा अभी भी गरमाया हुआ है। अभी भी राहुल गांधी सरकार को यहां घेरते नजर आ रहे हैं और बच्चों के लिए, युवाओं के लिए उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। पैलेट गन के इस्तेमाल पर एफआईआर की मांग की जा रही है राहुल गांधी द्वारा। उन सभी पर कार्रवाई की मांग की जा रही है जिन लोगों ने पैलेट गन का पर बैठे हैं। लगातार राहुल गांधी एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे हैं, कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और अभी आप थोड़ी देर पहले जो तस्वीरें देख रहे थे वो धरने प्रदर्शन की थी जो राहुल गांधी डीसीपी दफ्तर के बाहर कर रहे थे। राहुल गांधी धरने पर बैठे हैं अभी भी उन बच्चों के साथ, उन छात्रों के साथ जिन पर पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ था। की मांग कर रहे हैं राहुल गांधी, एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे हैं और जब एफआईआर दर्ज नहीं की गई है तो राहुल गांधी धरने पर बैठ गए। संसद मार्ग थाने के बाहर, डीसीपी ऑफिस के बाहर धरने पर बैठे हैं राहुल गांधी। उन छात्रों के साथ राहुल गांधी इस समय मौजूद हैं जिन पर पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ था। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारी संवाददाता शिवानी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शिवानी, देखिए राहुल गांधी धरने पर बैठे हुए हैं डीसीपी दफ्तर के बाहर, लगातार एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे हैं और एफआईआर दर्ज ना होने पर उन्होंने धरने पर बैठने का रास्ता चुना है। बिल्कुल टेंशन, देखिए जिस तरीके से वो पहुंचे हैं वहाँ पे और लगातार अपनी शिकायतों को लेकर वहाँ पे अपनी मांग कर रहे हैं। डीसीपी से मुलाकात भी की है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि उस दिन 20 जुलाई को जो पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ था, जिसके बाद से एफआईआर दर्ज हुई थी, उसकी मांग को लेकर वो लगातार प्रदर्शन करते आए हैं और बोलते आए हैं, मांग करते आए हैं और आज भी यही स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसको लेकर वो धरने पे बैठ गए हैं और कहीं ना कहीं मांग कर रहे हैं कि इसको वापस लिया जाए। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ था और लगातार सरकार को घेर रहे थे राहुल गांधी, संसद में भी घेरते नजर आए और लगातार मांग करती है कि अमित शाह क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं। साथ ही प्रियंका गांधी वाड्रा भी उनके समक्ष में आई, उन्होंने भी यही बोला कि आखिरकार उस दिन जो पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ था तो किसने किया था। तो इसी सबको लेकर वो धरने पे बैठ गए हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके साथ और
और विपक्षी दल के लिए। उन्होंने बातचीत की थी छात्रों से, उनकी आवाज को संसद में भी उठाया था और लगातार एक्टिव नजर आ रहे थे और इस समय भी वे उन्हीं छात्रों के साथ मौजूद हैं जिन पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया है। क्या बिल्कुल किसी से बात नहीं हो पाई है उनकी? क्या एफआईआर दर्ज नहीं की गई है अभी तक? जिस तरीके से लगातार वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और लगातार जिस तरीके से मांग कर रहे हैं, तो उनका यही कहना है कि जो भी एफआईआर दर्ज हुई है उसको वापस किया जाए। और साथ ही मैं आपको बता दूं, जो भी यहाँ पर विपक्षी दल के नेता है वो भी इनके समर्थन में आ रखे हैं और वो भी ये लगातार धरने पर बैठे हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी मांग कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि छात्रों की गूंज कार्यक्रम को लेकर राहुल गांधी किस तरीके से छात्रों के साथ अग्रसर थे, उनकी कदम से कदम मिलाते चल रहे हैं और सरकार की हर नीति पर सवाल उठा रहे हैं। अब मुख्य बात तो शिक्षा की नीति भी, नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक का मामला सब देखा आपने किस तरीके धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे के लिए मांग पर अड़े हुए थे, तो उस दौरान भी सीबीपी प्रोटेस्ट के दौरान वो पीछे बैकफुट से आकर सपोर्ट करते दिख रहे थे। बिल्कुल शिवानी, लगातार राहुल गांधी धरने पर बैठे नजर आ रहे हैं उन लोगों के साथ, उन छात्रों के साथ जिन पर पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ था। राहुल गांधी आज पहुंचे भी इसीलिए थे ताकि वे जानकारी जुटा सके कि पुलिस की कार्रवाई इस पूरे मामले में कहां तक पहुंची है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।